नमस्कार। आज आपको चिराग तले अंधेरे का उदाहरण देने आए हैं। जिस जगह से बिजली देश विदेश जाती है, वहीं की मिट्टी में जन्मे लोग आज भी अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। मड़ैया टोला, मकरा, लरगिहुआ, पचपेड़ी और खरवार बस्ती। ये नाम शायद आपने पहले ना सुने हो, लेकिन इन नामों के पीछे छुपा है वो दर्द जो आज़ादी के 75 साल बाद भी खत्म नहीं हुआ। रात में बच्चे आज भी टॉर्च की रोशनी में पढ़ाई करते हैं। अंधेरे में सांप बिच्छू का डर हमेशा बना रहता है। क्या यही है सबका साथ और सबका विकास? नमस्कार। आज नई सुबह की टीम आई है मड़ैया गांव मकरा टोला में। आइए यहाँ पे लोगों से मिलते हैं, उनके बारे में उनसे उनकी दिक्कतों के बारे में बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ सर, हमारा नाम ब्रिजेंद्र श्रीवास्तव है। ग्राम मकरा टोला मड़ैया से हम रहने वाले हैं जी। आज तक जी हमारे यहाँ बिजली अभी तक नहीं आई। जब से देश आजाद हुआ है तब तक हम लोग बिजली का फायदा नहीं उठा पाए हैं, और अभी तक हम लोग के बच्चे बिजली के अभाव में पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। और क्या हमारे गांव से 1 किलोमीटर के एरिया में चारों तरफ बिजली है, लेकिन अभी तक मेन रोड पे हम लोगों का 10 मीटर की दूरी से मेन रोड हाईवे पे हमारा गांव बसा हुआ है। अभी तक हम लोग के पास लाइन नहीं आ पाई। ये हम देख सकते हैं, ये मेन रोड है। ये देखिए आप, ये मेन रोड जा रहा है जी। मतलब ज्यादा से ज्यादा ये 15 से 20 मीटर की दूरी होगी इनकी। यही इनका मकान है, उनकी दुकान भी यहीं पे है। जी, हम लोग अभी तक हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी से सर बिजली पैदा हो रही है, और ये बिजली कहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है, लेकिन हम लोगों को अभी तक बिजली नहीं, हम लोग उसका फायदा नहीं उठा पाए। जी अच्छा, ये बिजली यहाँ से लखनऊ दिल्ली जाती है, लेकिन आप लोग को ये बिजली यहाँ आज तक नहीं मिल पाई। और हम लोग उसी के उजड़े हुए हैं सर। अभी हमारे एरिया में बिजली पैदा हो रही है, हमारे घर से 8-10 किलोमीटर की दूरी पे बिजली पैदा हो रही है। ये बहुत दूर दूर बिजली जा रही है, लेकिन हम लोग उसका अभी तक लाभ नहीं उठा पाए। आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम सुखभूषण सोनी है। बताइए। मड़ैया ग्राम सभा से बोल रहे हैं। और ये जो भाई साहब बता रहे हैं बिजली समस्या, पानी समस्या, बहुत लंबी लंबी समस्याएं हैं, और सत्य बात है बिजली का। और बिजली रहे, बिजली को जैसे सारा विकास होना है, और वही विकास का सारा रास्ता ही बंद है हमारे लिए। और छुआने के लिए और किसी की सुनवाई हो तो उसको भेजने का काम करें। तो आप लोग कभी किसी के पास गए हैं इस मैटर को लेके? भाई बिजली विभाग तक आदमी पहुंचा है, वहाँ के लोग कह रहे हैं कोई प्रोग्राम आ रहा है, कहाँ कोई कार्यकाल आएगा तो वहाँ तक व्यवस्था जुड़ जाएगी। और जो पर्सनल जोड़ने का भी कोई रास्ता नहीं निकल के हमारे पास दिखाई दे पाया, ना कोई काम हो पाया। सर कई बार हम लोग एसडीओ साहब के पास भी गए थे, अपना पूरा लखनऊ से भी कागज मंजूरी पास कराए, लेकिन वहाँ जाने के बाद एसडीओ साहब बोलते हैं कि अभी आएगा बजट तो हम लोग आप लोग करेंगे। कई वर्ष बीत गए, इस तरह से हम लोग परेशान होकर थक चुके हैं, लेकिन हम लोग अभी कर नहीं पाए। मतलब जितना आप ऑनलाइन पोर्टल भी सुने आप लोग? जी, ऑनलाइन पोर्टल भी कई बार कर चुके हैं, वहाँ से भी आया कि आके चेक भी कराए हैं सर। हम और प्रधान जी भी, इसके पहले जो प्रधान जी थे वो भी चेक कराए थे, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं हुआ सुनवाई। जाता है लेकिन कुछ आदमी दे नहीं पा रहे हैं अभी तक। सुन के लेके जा रहे हैं और दिलवाने का काम नहीं हो पा रहा है। कहाँ से लटका हुआ, कहाँ अटका हुआ है, तो आप लोग लेके इसका व्यवस्था करें। मतलब आप लोग यहाँ से लेके लखनऊ तक सारी जगह कोशिश कर चुके हैं, थक चुके हैं, लेकिन कभी कोई सुनवाई नहीं। सालों साल से आज तक कोई एक तार भी नहीं खींचा गया है इधर बिजली का। 4-5 साल हो गया हम लोग। बच्चों का जी बताइए, आपका नाम? रामबली पटेल। जी बताइए, क्या बता रहे हैं आप? अरे मतलब कि हाँ, हमने 4-5 साल से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं है। मंत्री जी आए थे जो हमारे विधायक इस वक्त हैं, वो भी कुछ नहीं किए। सर संजीव गौड़ के सामने भी हम एप्लीकेशन दिए थे। संजीव गौड़ जब विधायक हुए तो भी, मंत्री हुए तो भी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ सर। उनको हो जाएगा सर, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। हम लोग अब लाचार होकर घर बैठ गए हैं। अपने तरफ से बहुत प्रयास किए, लेकिन हम लोग के बस की कोई बात नहीं है। इससे हम लोग के बच्चों का भविष्य अंधकार में होते जा रहा है। लाइट बिना बच्चे हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। धन्यवाद। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम उर्मिला श्रीवास्तव है जी। और मैं ग्राम मकरा मड़ैया की रहने वाली हूँ। अन्यथा मेरे यहाँ ने 12 साल हो गया, जिसमें कि यहाँ 50-60 साल पहले ही यहाँ लाइन नहीं है। बताइए यहाँ के बच्चों का उज्जवल भविष्य का क्या होगा, जबकि हमारा घर मेन रोड पे होने की वजह से यहाँ बच्चे अनशिक्षित पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है। बच्चे स्कूल जाते भी हैं, पढ़ते हैं, लेकिन घर आने पर कोई व्यवस्था नहीं है। जिससे छोटे छोटे देखिए ये बच्चे हो गए, ये सब सारे इन सभी के भविष्य बताइए अनशिक्षित हो गया है, क्योंकि ये बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। अभी देखिए फिलहाल में खेल रहे हैं। स्कूल है सर, लेकिन दूर भी, स्कूल भी दूर है, ना लाइन की व्यवस्था। बच्चे गर्मी से परेशान हो जाते हैं। स्कूल में भी लाइट नहीं है,
बताइए, जो कि हमारे घर के 500 मीटर दूरी पर होगा स्कूल, जो वहाँ लाइट की भी व्यवस्था है। वहाँ बच्चे गर्मी से इतने परेशान हो जाते हैं। और दूसरी बात, हम हाईवे रोड है, जो कि वो देखिए हाईवे रोड है, ठीक यहाँ से यहाँ बेरोजगार जो है रोजगार के लिए हमारे यहाँ से 15 किलोमीटर दूर काम करने जाते हैं, जो कि कभी 11 बजे रात में, कभी 12, कभी 10, कभी 9 बजे भी आते हैं, जो कि अंधेरा में ही उन लोगों को घर जाना पड़ता है, जो कि सांप बिच्छी कीड़े मकोड़े हर चीज की डर होती है। ये आप लोग का ये एरिया भी जंगल वाला है, तो यहाँ जंगली एरिया है सर, पूरी आप चारों तरफ घुमा के देख सकते हैं, पूरी जंगली एरिया है, जो कि यहाँ हर चीज की व्यवस्था की जरूरत है, लाइन की जरूरत है, ताकि बच्चे अन्य चीज से शिक्षित हो जाएं। यहाँ बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे कुछ आगे बढ़े, कुछ आगे बढ़ेंगे तभी तो देश का विकास होगा। जब बच्चे पढ़ेंगे तो देश का विकास कहाँ से होगा। ये पानी की क्या समस्या है यहाँ पे? पानी की समस्या देखिए, पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया होने की वजह से यहाँ पानी निकलता नहीं है, और पानी न निकलने की वजह से ये जो टंकी बना हुआ है, इसमें 2 दिन 4 दिन हफ्ता 10 दिन एक बार आता है। वहाँ पूरा 10 कतर बनता है कि महीने भर हम लोग रेगुलर पानी देते हैं, जो कि दोनों टाइम पानी चालू होने का मीटिंग हुआ है, देने का आदेश हुआ है, जो कि हम लोग 10 दिन 15 दिन एक बार ही पाते हैं, वो भी 10 से 15 मिनट के लिए, वो भी फुल पानी नहीं होता, एकदम पतले तरीके से पानी होता है, जो कि एक बाल्टी भरने में 10 से 15 मिनट लगता है। तो बाकी काम के लिए कितने दूर से आप लोग को पानी लेने जाना पड़ता है? 500 मीटर की दूरी में जाना पड़ता है पानी लेने। हेड पंप पर सर चढ़ाई बहुत। यहाँ रोडवेज की गाड़ी कितनों हाथ देते हैं, नहीं रुकते। आना जाना होता है, प्राइवेट का सहारा है, कई रास्ते में जगह छोड़ देते हैं। इसके लिए किसी से बात, इस विषय में किसी से आप लोग की बात हुई है? बात ये था तो कहे तो यहाँ स्टेशन बनवा दे रहे हैं, अभी तक नहीं बना। और यहाँ से 500 लोगों का रोज का सर आना जाना है, 500 लोगों का रोज यहाँ से आना है, लेकिन यहाँ अभी रोडवेज नहीं रोकती है। हम लोग प्राइवेट का मजबूरी में सहारा लेते हैं, कितना भी हाथ दो इमरजेंसी पड़ जाए, किसी का तबीयत खराब हो जाए, तो सरकारी बस का हम लोग को व्यवस्था नहीं है। और लेकर कभी सरकार से ये आग्रह है कि हम लोग को कुछ व्यवस्था दिया जाए, क्योंकि जोड़ा जाए। सरकारी कोई व्यवस्था नहीं, सरकारी हम लोग का आज तक कोई व्यवस्था नहीं मिल पाया है। मिल रहा है या कुछ भी मिल ही नहीं रहा है। अभी प्रधान जी साथ में रहते हैं, कुछ ये भी हम लोग का उपाय नहीं बताते हैं, जैसे कि जो से ना सिलेंडर गैस लकड़ी जंगल वाला का भी नहीं दे रहा है, गैस सिलेंडर भी नहीं मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसे हम लोग परेशान है, किससे बात करें? उज्ज्वला भी नहीं मिला आप लोग को? कुछ नहीं मिला है। भरी थी उज्ज्वला वाला, नाम नहीं आया था आपका? नहीं, हम लोग अपने पैसे से लेट प्लेट बैटरी किस तरह काम चलाते हैं, वो भी कभी जलता है कभी वो भी नहीं जलता है। 4 दिन बादल कर देता है, खत्म, अंधेरे में रहते हैं। नाम क्या आपका? हम लोग का निरसिया। और गांव मकरा। क्या दिक्कत है बताइए? यहाँ लाइन नहीं है, रोड नहीं है। क्या क्या परेशानी होती है उससे? रोड कोई परेशानी हो जाती है तो वहाँ मरीज रोड पर लेकर जाते हैं, ढोका यहाँ गाड़ी आ ही नहीं पाती है, कच्ची रोड है, लाइन नहीं है, बिजली नहीं है, सब अंधियारे में वो घर वाले का सांप उसने चाप दिया था बस। अच्छा, अंधेरा अनिहारे में रहते हैं हम लोग। नाम मेरा प्रकाश है। क्या दिक्कत है बताइए? दिक्कत यहाँ बहुत कुछ है, जैसे हमारे यहाँ लाइट नहीं है, ना ही रोड है, ना ही अच्छा पानी है, कुछ विकास नहीं हुआ है 70 साल से। तो अंधेरे में रहते हैं हम लोग, लाइट बत्ती कुछ नहीं है, क्या करेंगे हम लोग? तो ये LNT पानी का जो कनेक्शन दिया उसका क्या है? LNT पानी दिया है तो आता है, कभी कभी रेगुलर तो आता नहीं है, आता है 15 दिन में एक बार आता है। 10-15 दिन में एक बार आता है। जैसे जो खोलेगा तो आता है, नहीं खोलेंगे तो नहीं आएगा। बाकी वही कुआं हुआ है, उसी में हम लोग पानी पीते हैं, ना ही हैंडपंप भी नहीं है, देख लीजिए आप, 1-2 है, एक खराब हुआ है। लाइट वाइट तो है नहीं है, पढ़ने लिखने में बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे। लाइट के लिए कभी किसी से बात हुई है कहीं अधिकारी लोग से? लाइट के लिए तो बहुत बार बात हुआ, विधायक जी थे उस समय हम लोग गए थे मड़ैया में भी, यहाँ कई बार लिखवाए, बिजली विभाग पर भी गए थे, बहुत कुछ होगा नहीं किया, फार्म पर्चा वगैरह बहुत बार भरा गया, कुछ नहीं हुआ, अभी तक सुनवाई नहीं हुआ। कितना बार दिए? क्या दिक्कत है आपको? यही लाइट का दिक्कत है, जैसे कि हम लोग अंधियारे में रहते हैं, क्या कहना भाई, सांप बिच्छू गोजर सब कर रहा है, इतने दिन से भटक रहे हैं, बन नहीं पा रहा है भाई। आप पानी नाला वाला का यह पी रहे हैं, कभी चापा सूख जा रहा है तो कभी कुआं सूख जा रहा है, नाले का पानी पी पी कर तो जी रहे हैं। मैं वर्तमान में ग्राम प्रधान हूँ सिंदूर मकरा का,
और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में आप आए और हमारे समस्याओं को, जो जमीनी स्तर की समस्याएं हैं, और हमारा पूरा मतलब यह है कि आप ऊंचे उठा के और हमारे लोगों को विकास में अवगत लाएंगे। तो हमारे यहाँ आप देख ही रहे हैं कि आप मड़ैया गए, मकरा खास गए, खरवार बस्ती में गए, मतलब 5-7 टोले में आप जाके देखे हैं, मुआयना किए हैं। आप मौके पे आपको एक भी पोल या खंभा नहीं मिला है। यहाँ के लोग काफी पीड़ित हैं, काफी प्रताड़ित हैं। जैसे कि न बच्चों का भविष्य लोग आगे बढ़ा पा रहे हैं, न पढ़ाई लिखाई के, मतलब यहाँ अंधेरा है। सरकार भी पहले मान लीजिए मिट्टी का तेल मिलता था तो उसमें डिबरी, अपना जो बाती बोलते हैं, उसको जला के अपना पढ़ाई लिखाई और अपना काम कर लेते थे, लेकिन अब वो भी एकदम असहाय है। और दूसरी बात कि आप हमारे गांव में आप आए होंगे तो कहीं न कहीं पानी का, रोड का समस्या मिला है, आवास का समस्या मिला है। एकदम सत्य बात है। मैं वर्तमान में प्रधान हूँ और हम यदि काम कराना चाहते हैं, रोड का कार्य कराना चाहते हैं, जो अगर काश्तकार है वो अगर जमीन दे रहा है और 100 मीटर आगे जा रहे जंगल वाला पड़ रहा है और जंगल वाले आते हैं और मना करके रोक देते हैं, तो उसमें हम भी जो है कि मतलब जो चाह के काम करने का जो जुनून है वो कर भी नहीं पाते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और रही आवास की समस्या की, तो अभी तो मान लीजिए 45 साल से अपना जो है रात पात चलता आ रहा। अभी तो हम वर्तमान में हम प्रधान बने हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। प्रयास भी काम और हमारा आ गया है कि मतलब जैसे कि लाइन की समस्याओं को हमने IGRS किया कई बार, जो है कि अपना बिजली विभाग कार्यालय में हमने दिया, अवगत कराया, लेकिन उसके बावजूद भी जब कार्रवाई नहीं हो पा रही है, उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो हम लोग का और हमारे गांव का मनोबल काफी मतलब जो है कि मोटिवेट मतलब ये हो रहा है कि मतलब हम लोग का विकास नहीं हो पाएगा, जैसे काफी निराशाजनक हो रही है। तो कई तरह की समस्याएं हैं। हम लोग अगर खुल के भी काम करना चाहते हैं तो ब्लॉक के अधिकारी हो गए और जंगल वाले अधिकारी हो गए या मतलब अन्य किसी का, हम लोग को काम खुल के करने नहीं देते हैं। हम चाहते हैं कि जिस नए उम्र में, नए उमंग में प्रधान बने हैं, उस जोश के साथ हमको काम करने का अवसर मिला, लेकिन काम कर नहीं पा रहे हैं। अधिकारी इतना जो है अधिकारी काम करने देना चाहते नहीं है। उन लोग अधिकारी यह देखते हैं, क्या हमारे विभाग के अधिकारी हों, क्या पंचायती राज विभाग के अधिकारी हों, चाहे किसी का भी अधिकारी हो, किसी विभाग, ये देखते हैं कि हमको लाभ कहाँ से मिलेगा। उन लोग को गांव की समस्याओं को वो लोग अनभिज्ञ करते हैं। ये उन लोग को दिखाई देता है कि कहाँ से हमको जो है कि बेनिफिट मिलेगा। समस्याओं को दिखाई नहीं देता है। आप अभी गए हैं, कुआं का स्थिति देख लीजिए, हैंडपंप का स्थिति देख लीजिए। अभी हमारे यहाँ सेंदूर मकरा में पिछले साल का 4 टैंकर चली थी। 4 टैंकर में 2 टैंकर का भुगतान किया गया है, 2 टैंकर अभी पेंडिंग है। डेली हमारे यहाँ आके और हमारे यहाँ गाली गलौज करके जाते हैं टैंकर वाले, लेकिन हम अपनी बात रखे तो रखे, किससे रखें। एडीओ पंचायत को हमने कहा, DPRO से हमने कई बार कहा, मंत्री जी से हमने जाके एक बार माननीय संजीव गौड़ से हमने अवगत कराया। और इस बात को अभी हम बीच में ओम प्रकाश राजभर, जो हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके प्रतिनिधि अरविंद राजभर को हमने भी इस बात को अवगत कराया कि ये घबराइए मत, मैं आपके क्षेत्र में पूरा मैं मेयरपुर ब्लॉक का मैं जांच करवा रहा हूं। हम कि बिल्कुल आप जांच कराइए, जांच करने का विषय है, क्योंकि हम लोग सही काम कर रहे हैं तो अधिकारी यहाँ के काम करने नहीं दे रहे हैं। अभी 2 साल से 3 साल से पेमेंट रुका रहेगा, कौन प्रधान काम कराएगा, कौन ठेकेदार काम कराएगा। गाली तो हम सुन रहे हैं, ठेकेदार तो अपने मौज मस्ती कर रहे हैं, अपने बैठे हुए हैं अपने कुर्सी पे। क्या करना है, गाँव में आना है न जाना है। गाँव में तो हम आ रहे हैं, गाँव में तरह तरह का बात हम सुन रहे हैं। अधिकारियों से क्या मतलब है। हमारे गाँव में बता रहे हैं हम लगभग हमको 3 या 4 साल यही होता जा रहा है प्रधानी को लेके, और हम काफी प्रयास कर रहे हैं कि अपने गांव का विकास करें, लेकिन अधिकारियों के माध्यम से हम विकास नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक बोले हैं।